नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जंक्शन रेलवे स्टेशन के नजदीक खालिस्तानी नारे लिखने के आरोपियों को दबोचने के लिए पुलिस ने बढ़ाई सक्रियता। जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने जंक्शन में आड़त की दुकान पर मारी रेड, आसपास के दुकानदारों में मचा हड़कंप। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में सत्ता संकल्प यात्रा बुधवार को पहुंची हनुमानगढ़। मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से विद्यार्थियों ने निकाली जन जागरूकता रैली। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास सुनसान जगह पर बनी दीवार पर किसी अज्ञात व्यक्ति की ओर से अंग्रेजी में खालिस्तान जिंदाबाद लिखने के संदर्भ में दर्ज मुकदमे की राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा तेजी से जांच की जा रही है। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास सुनसान जगह पर बनी दीवार पर किसी अज्ञात व्यक्ति की ओर से अंग्रेजी में खालिस्तान जिंदाबाद SFJ लिखने के संदर्भ में दर्ज मुकदमे की जांच में राजकीय रेलवे पुलिस जुटी हुई है। रेलवे पुलिस की ओर से खालिस्तानी नारा लिखने वाली जगह के आसपास के CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं। आसपास के थाना क्षेत्र में भी अज्ञात लोगों की तलाश की जा रही है। इसके लिए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। बुधवार को GRP बीकानेर के पुलिस उप अधीक्षक रमेश चंद्र माचरा ने भी हनुमानगढ़ GRP थाना पहुंचकर स्थानीय रेलवे पुलिस अधिकारियों से घटनाक्रम की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हालांकि रेलवे पुलिस का कहना है कि यह रेलवे स्टेशन की जगह का मामला नहीं है। जिस जगह दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद लिखा गया है वह रेलवे स्टेशन से दूर और सुनसान जगह पर है। साथ ही कहा कि अनुसंधान में ही स्पष्ट हो पाएगा कि यह किसी असामाजिक तत्व का काम है या किसी और का। उल्लेखनीय है कि कार्यवाहक स्टेशन मास्टर जगत नारायण चौधरी ने मंगलवार को GRP थाना में रिपोर्ट पेश कर बताया कि मंगलवार को GRP के माध्यम से सूचना मिली कि रेलवे अस्पताल रोड से पावर केबिन की ओर जाने वाली रोड के बगल की दीवार पर स्टेशन की तरफ से अंग्रेजी में खालिस्तान जिंदाबाद SFJ लिखा हुआ है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने अशांति फैलाने में विद्रोह पैदा करने के उद्देश्य से रात्रि के समय यह काम किया। रिपोर्ट के आधार पर GRP थाना में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 153A, 153B, 505I में प्रकरण दर्ज किया गया। दूसरी तरफ रेलवे अधिकारियों ने तत्काल मौका देख देश विरोधी नारों पर पुताई करवाई। घटनास्थल के आसपास CCTV कैमरे नहीं लगे हुए हैं। वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक नंबर प्लेटफार्म पर लगे हुए हैं। पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश में जुटी है। कल तारीख 24/10/2023 को परिवादी जगत नारायण चौधरी कार्यवाहक स्टेशन अधीक्षक हनुमानगढ़ जंक्शन ने एक रिपोर्ट पेश करी कि रेलवे अस्पताल रोड से पावर केबिन को जाने वाली रोड के बगल की दीवार पर स्टेशन की तरफ अंग्रेजी में खालिस्तान जिंदाबाद SFJ लिखा हुआ है, जो किसी अज्ञात व्यक्ति ने अशांति फैलाने व विद्रोह पैदा करने के लिए कार्य किया है। इस पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करके तफ्तीश जारी है। आसपास के CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं। वह आसपास के थाना क्षेत्रों में भी तलाश कर रहे हैं। वह मुखबिर मामूल किया गया है और अनुसंधान जारी। अभी तक कोई पता नहीं चला, अभी तफ्तीश जारी है। ये स्टेशन मेन स्टेशन पर नहीं है, ये साइड में पड़ता है। ये स्थान जहाँ लिखा है बाउंड्री, ये दीवार है अलग है जो पावर प्लांट की है, और वो स्टेशन मेन स्टेशन जहाँ प्लेटफार्म है वहाँ की जगह का मामला नहीं है। ये साइड में है जहाँ सुनसान जगह रहती है, और CCTV कैमरे वगैरह भी खंगाले गए हैं और देखे जा रहे हैं। तलाश ये अनुसंधान से ही सिद्ध होगा कि कौन किसने क्या किया है, कोई असामाजिक तत्व ने किया है या किसने किया है। ये तफ्तीश से ही निष्कर्ष निकले। ये धारा 153A, 153B, 505 में प्रकरण दर्ज किया। डायरेक्टर जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस की टीम ने बुधवार को अचानक जंक्शन की धान मंडी के एक प्रतिष्ठान पर छापा मारा। इससे आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। GST इंटेलिजेंस की टीम ने बुधवार को अचानक जंक्शन की धान मंडी के एक प्रतिष्ठान पर छापा मारा। DGGI की टीम घंटों तक दुकान में कार्रवाई में जुटी रही। इसी व्यापारी के मकान और फैक्ट्री पर भी टीम कार्रवाई में जुटी रही। DGGI टीम की छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कई व्यापारियों ने अपनी दुकानों के शटर बंद कर दिए। जानकारी के अनुसार दिल्ली से आई DGGI की टीम ने बुधवार सुबह जंक्शन की धान मंडी स्थित गुरबख्शराय प्रवीण कुमार के प्रतिष्ठान पर रेड मारी। इस कार्रवाई को गुप्त रखा गया। रेड की सूचना मिलते ही प्रतिष्ठान के बाहर व्यापारियों की भीड़ जमा हो गई। कार्रवाई पूर्ण कर DGI टीम वापस लौट गई। DGI की टीम की इस कार्रवाई की दिन भर शहर में चर्चा रही। उल्लेखनीय है कि देश भर में बोगस फर्में, बड़े लेन देन आदि की सूचना के बाद DGGI की ओर से कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। DGI टीम की ओर से बुधवार को पहली बार हनुमानगढ़ में रेड मारकर उक्त कार्रवाई की गई। इस फर्म से
डीजीजीआई को क्या मिला, इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में निकाली जा रही सत्ता संकल्प यात्रा बुधवार को हनुमानगढ़ पहुंची। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में निकाली जा रही सत्ता संकल्प यात्रा बुधवार को हनुमानगढ़ पहुंची। जिले में दर्जनों स्थानों पर यात्रा का स्वागत हुआ। टाउन में भारत माता चौक से हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में रोड शो निकाला गया, जो जंक्शन में मक्कासर रोड पहुंचकर संपन्न हुआ। यहाँ से रोड शो पीलीबंगा के लिए प्रस्थान कर गया। पीलीबंगा में जनसभा हुई, उसके बाद गाँव नोरंगदेसर में भी जनसभा हुई। रावसर में रोड शो निकाला गया, तत्पश्चात नोहर में जनसभा हुई। आखिर में भादरा में 2 जगह जनसभा हुई। इससे पहले टाउन से जंक्शन मार्ग पर निकाले गए रोड शो के दौरान जाम की स्थिति पैदा होने से दोनों शहरों के बीच वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इससे वाहन चालकों में यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यातायात पुलिस को आवागमन सुचारू करने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। रोड शो के आगे निकलने के बाद आवागमन सुचारू हुआ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों ने बताया कि हनुमान बेनीवाल का यात्रा निकालने का मकसद चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों का सर्वे करना है। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमानगढ़ जिले में मजबूत उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारेगी। पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में तीसरा मोर्चा कांग्रेस और भाजपा को कड़ी टक्कर देगा। उन्होंने कहा कई सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की झोली में जाएंगी। उन्होंने कहा कि टोल मुक्त राजस्थान व कर्ज मुक्त किसान के मुख्य मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव में उतर रही है। इसके अलावा शिक्षा, चिकित्सा आदि मुद्दे पार्टी के एजेंडे में शामिल है। उन्होंने कहा कि यह इलाका किसानों का इलाका है, इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मुख्य केंद्र बिंदु किसान रहेगा। किसानों के सामने आने वाली समस्याओं से निजात दिलाने का काम पार्टी के प्रतिनिधि करेंगे। उन्होंने कहा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक की सरकार बनते ही किसान हित में फैसले किए जाएंगे। सर, समाज लोकतांत्रिक पार्टी को आशीर्वाद दे रहा है। 11 सीटें जो हनुमानगढ़ के अंदर है, पीछे किसानों के लिए हमने सरकार सभी जवानों के लिए अग्नि पक्षी का विरोध किया और राजस्थान सरकार की कुशासन के खिलाफ हनुमानगढ़ गंगानगर के 11 विधानसभा क्षेत्रों में आरएलपी दोनों पार्टियों को कड़ी टक्कर देगी। कई जगह दोनों पार्टियों को तीसरे नंबर पर, चौथा नंबर पर कल सूची आ जाएगी हमारी। आज ये तीसरा चरण खत्म हो रहा है सत्ता संकल्प यात्रा का, और कल हम एक सूची जारी करेंगे संख्या 25 से 50 तक। अब ये बार जबरदस्त मजबूत करेंगे। पहली बार तो बना ही नहीं कभी, हमने ही प्रयास किया 15 साल में संघर्ष करके तीसरा मोर्चा बना। आप देखिए पहले लिमिटेड लोग टिकट मांगते थे कांग्रेस बीजेपी और वहीं रहते थे। अब देखिए कितने लोग टिकट आती है और कितने लोग अपने दम पे ताल ठोक रहे हैं राजस्थान। ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है कि लोग सड़कों में लड़ना चाहते हैं, चाहे वो कैसे भी लड़े, चुनाव लड़ना चाहिए। हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का परिणाम निश्चित रूप से तीसरा मोर्चा बहुत बड़ी ताकत राजस्थान को बनेगा। तीसरे मोर्चे के बिना कोई सरकार नहीं होगी राजस्थान। आज हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का रोड शो हनुमान जी के नेतृत्व में हनुमानगढ़ भारत माता चौक से मक्कासर रोड तक, और उसके बाद में पीलीबंगा में जनसभा है और आगे नोरंगदेसर में जाके फिर जनसभा है और रावसर में रोड शो है और नोर में जनसभा है, फिर बाजरा में 2 जगह जनसभा है। तो ये रोड मैप है आज की सभा का। लास्ट प्रोग्राम बाजरा में होगा। हनुमान जी बेनीवाल का यहाँ यात्रा निकालने का मकसद, यहाँ जो भी प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं, चुनाव लड़ने के इच्छुक है, उनका सर्वे भी साथ साथ हो रहा है और हमारी पार्टी बहुत ही सॉलिड कैंडिडेट यहाँ पूरे हनुमानगढ़ जिले में उतारेगी। और तीसरा मोर्चा यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कड़ा मुकाबला देगा, कड़ा टक्कर देगा और काफी सीटें अनुमान है हमें कि हनुमानगढ़ जिले में हम जीतेंगे। चुनाव में टोल मुक्त राजस्थान, कर्ज मुक्त किसान, ये मुख्य मुद्दा है। शिक्षा, चिकित्सा सारे एजेंडे में है और ये इलाका किसानी इलाका है, तो मेरी पार्टी का मुख्य फोकस किसान और किसान को आने वाली जो भी समस्या है उस समस्या का निजात मेरी पार्टी हनुमान बेनीवाल दिलाएंगे। यहाँ जो पानी की समस्या है, बिजली की खेतों में समस्या है, खाद बीज, अब की बार जो नरमे में नुकसान हुआ है BT बीज में बिल्कुल मर गया, पूरा इलाका त्राई कर रहा है। दोनों
पार्टियां इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। तो इसके अगेंस्ट में हमारी पार्टी जो है किसान के साथ खड़ी है, और जब भी मेरी सरकार आएगी तो किसान इसमें कर्ज मुक्त, किसान टोल मुक्त राजस्थान ही में। ये तो मेरी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल साहब का निर्णय होगा, कौन टिकट लेना चाहता है, कौन मेरी पार्टी देगी, ये काम मेरे आलाकमान का है। सरकार को ये लगने लगा है कि तीसरा मोर्चा हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में राजस्थान में आगे आने लग गया है। इसी बात का परिणाम है इस तरह की रुकावट हनुमान बेनीवाल के काफिले के में यात्रा में डाली जा रही है, और सरकारें, कुछ सरकारें ऐसा कुछ करती आई है। महिला थाना पुलिस के दहेज प्रताड़ना के मामले में गिरफ्तार आरोपी पति की निशानदेही पर कुछ स्त्री धन बरामद किया है। महिला थाना पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के मामले में गिरफ्तार आरोपी पति की निशानदेही पर कुछ स्त्री धन बरामद किया। पीसी रिमांड अवधि समाप्त होने पर बुधवार को पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। महिला पुलिस थाना प्रभारी भजन लाल लावा ने बताया कि परिवादिया वैशाली सिंगला की ओर से दहेज प्रताड़ना के आरोप में FIR दर्ज करवाई गई थी। इस मामले में परिवादिया के पति नमन सिंगला को गिरफ्तार किया गया था। उससे कुछ स्त्री धन की बरामदगी कर ली गई है। रिमांड अवधि समाप्त होने पर आरोपी पति को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया। परिवादिया वैशाली सिंगला के द्वारा एक FIR दर्ज करवाई गई थी 498 और 354 और इसमें इन विभिन्न धाराओं में, जिसमें उसके पति नमन सिंगल को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे स्त्री धन की बरामदगी की जानी थी, जिसमें कुछ स्त्री धन की बरामदगी अभी की गई है। आज तक PC प्राप्त था, आज पेश अदालत किया जाएगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से बुधवार को जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। करेंगे यदि मतदान होगा, 10% होगा मतदान, तभी बनेगा देश महान। 10% होगा मतदान, तभी बनेगा देश महान, तभी बनेगा देश महान। विधानसभा चुनाव के तहत राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा। इसी कड़ी में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार बुधवार को जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। CMHO कार्यालय से शुरू हुई रैली को जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीता चौधरी की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर CMHO डॉक्टर OP चाहर, जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के त्रिलोकेश्वर शर्मा के अलावा CMHO कार्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। CMHO कार्यालय से रवाना हुई जन जागरूकता रैली जिला परिषद कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट से होते हुए ANM प्रशिक्षण केंद्र पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में शामिल नर्सिंग छात्राओं ने मतदाताओं को 25 नवंबर को आवश्यक रूप से मतदान करने का संदेश दिया। साथ ही 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं को 18 अक्टूबर तक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए जागरूक किया गया। आज हमने मतदाता जागरूकता रैली निकाली है। देश में लोकतांत्रिक, हमारी देश है वो लोकतांत्रिक प्रणाली है, उसके लिए मतदान करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए सभी को मतदान करना चाहिए। इसलिए हमने मतदाता जागरूकता रैली निकाली है। उसके लिए हमने थीम रखी है 100% होगा मतदान, तभी बनेगा देश महान, और नहीं करेंगे यदि मतदान तो होगा बहुत बड़ा नुकसान। ये हमने CMHO ऑफिस से स्टार्ट की थी और जिला परिषद से होते होते जिला कलेक्ट्रेट तक की और वापस ANM ट्रेनिंग सेंटर। बाकियों की ये कहेंगे कि जो 18 साल से, जिनकी एज 18 साल हो गई ना, वो 28 तारीख लास्ट डेट है वोट बनाने के लिए, और वो जल्दी जल्दी जाके अपना वोट बनाए। आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार, और जैसा कि आपको पता ही है कि राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होने जा रहा है, तो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये एक जन जागरूकता रैली CMHO कार्यालय से रवाना करके जिला परिषद होते हुए और मुख्य मार्ग से कलेक्टेड होते हुए और फिर वापस कलेक्टेड से ANMTC तक वापस छात्राओं के द्वारा जो रैली निकाली गई है, और इससे
ये संदेश दिया गया है शहर को और मतदाताओं को कि वे जरूर मतदान करें। देश में अगर हम मतदान करेंगे तो ही लोकतंत्र जीवंत रहेगा। और मैं एक अपील भी करूंगा, जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं उनके लिए प्रशासन के द्वारा अंतिम अवसर दिया गया है। 28 तारीख तक वे अपना वोट जरूर बनवाएं और मतदान अवश्य करें। अमिता चौधरी के द्वारा आज हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया गया। इस मौके पर सीएमएचओ कार्यालय का पूरा प्रशासन और सीमांत सीमित मौजूद रहे। सुंदरकांड महिला मंडली द्वारा मक्का सर की गौशाला को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। महिला भजन मंडली द्वारा आज मक्का सर स्थित गौशाला को 21,000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए गौशाला प्रबंध समिति पदाधिकारियों ने बताया कि गौशाला में लगभग 165 निराश्रित पशुओं का चारा आदि अनुदान से प्राप्त होता है। इसके अलावा श्रद्धालुओं द्वारा भी समय समय पर गौशाला की सहायता की जाती है। इसी क्रम में आज महिला भजन मंडल द्वारा 21,000 रूपए की सहायता राशि प्रदान की गई। महिला भजन मंडल पदाधिकारियों ने बताया कि महिलाओं द्वारा घर घर सुंदरकांड का पाठ करने से जो राशि एकत्रित होती है वह विभिन्न धार्मिक संस्थाओं को ही सहयोग के रूप में दे दी जाती है। आज 2 KNJ की गौशाला को 21,000 रूपए की सहायता राशि प्रदान की गई। हमारी मंडली का नाम महिला हनुमान मंडली है। ये 13 साल से चल रही है और सब बहना कभी भी कीर्तन बुक हो जाए तो तैयार रहते हैं। हमारी मंडली ने 32.5 लाख रुपया आज तक दे दिया, जो अलग अलग गौशाला में दे रही है, जो कि जंक्शन में है। और हमारी मंडली ने सुंदरकांड या कीर्तन करके ये राशि इकट्ठी की है, किसी से चंदा नहीं मांगा। और हमारी मंडली इसी सब में एकता है और जब भी कोई कीर्तन एट ए टाइम बुक होता तो सभी बहनें तैयार रहती है। आज हम 2 KNJ गौशाला में कीर्तन कर रहे हैं। जो राशि आएगी वो भी गौशाला में ही जाएगी। आज 21,000 रुपया, पहले 32.5 लाख दिया अलग अलग गौशाला में, और पहले हमने 2 KNJ के अंदर वो दिया है, नाम तो बीमार गाय उठाने वाली मशीन दी है, और पहले ऐसे ही 11,000 रुपया दिया था। मकसद हमारा गौ सेवा ही रहता निःशुल्क। 5 साल हो गए गौशाला को और मंजूर हुए हो गया इसको 1 साल। अभी वो अपने अनुदान तो मिला नहीं है, अब मिलने वाला है। और महिला मंडली ने 21,000 रुपए दान दिए है। पहले भी इन्होंने दान दिए, 11,000 रुपए एक दिया, एक ये शकंजा दिया खड़ा करने वाला, एक सुबासठ बीमार नहीं है, एक भी नहीं है बीमार। शहरवासी से ये कहना चाहते हैं कि अनुदान से ही ये चल रही है और हमारे पास कोई पैसा नहीं है, ये गांव के सहयोग से ही चल रही है। 20 अक्टूबर को लखवाली के नजदीक 15 किलो डोडा पोस्ट सहित पकड़े गए आरोपी को आज अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया गया। 20 अक्टूबर को 15 किलो पोस्ट सहित पकड़े गए व्यक्ति को आज अदालत के आदेश पर जेसी कर दिया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए टाउन थाना के एसआई भंवरलाल ने बताया कि 20 अक्टूबर को टाउन थाना की एएसआई कल्पना को मुखबिर से सूचना मिली। सूचना के आधार पर एएसआई कल्पना ने लखवाली चौकी के नजदीक एक कार को रोककर तलाशी ली तो उसमें 15 किलो पोस्ट बरामद हुआ। इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया तथा इसका 5 दिन का पुलिस रिमांड मंजूर करवाया गया। इस दौरान पूछताछ के आधार पर पुलिस ने उक्त डोडा पोस्ट को कोटा से लाकर पंजाब बेचने के बारे में जानकारी प्राप्त की। पुलिस ने आज आरोपी को जेसी करवा दिया। 20/10/2023 को हनुमानगढ़ टाउन थाने में श्रीमती कल्पना द्वारा सूचना के आधार पर रखवाली चौकी के पास में एक कार चालक जिसमें डोडा पोस्ट करीबन 15.5 किलो कोटा से लेकर पंजाब जा रहा था पकड़ा, जिसका अनुसंधान मनोज निरीक्षक को दिया गया, जिसकी मैंने तस्दीक की गई। तस्दीक प्लस बरामद स्थल की तस्दीक की गई, रीड पोस्ट में वहाँ की तस्दीक की गई, जिसको दौरान फिर मजिस्ट्रेट साहब ने इनको 5 दिन की पीसी दी गई और अब आज दिनांक इतने को पेश किया जा रहा है, जहाँ जेसी कराया जाएगा। दस में इन्होंने कोटा से किसी व्यक्ति से क्रय किया गया था और जो पंजाब बेच कर आ रहा था। 1 मिनट में 400 पीसी का होता।
महर्षि पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग विद्यापीठ द्वारा टाउन स्थित स्पोर्ट्स स्कूल के खेल मैदान पर 5 दिवसीय निःशुल्क योग प्राणायाम ध्यान शिविर का शुभारंभ किया गया। महर्षि पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग विद्यापीठ पर गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह महाताब सिंह के तत्वाधान में 5 दिवसीय निःशुल्क योग प्राणायाम व योग ध्यान शिविर का बुधवार को शुभारंभ हुआ। टाउन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फोर्ट स्कूल के खेल मैदान में शुरू हुआ शिविर 29 अक्टूबर तक चलेगा। योग प्राणायाम व ध्यान शिविर में पहले दिन कई शहरवासी शामिल हुए। स्वामी कर्मवीर महाराज ने थायराइड, डायबिटीज, घुटनों के दर्द और मोटापे से बचाव के लिए योगासन करवाया। साथ ही जड़ी बूटियों से इन बीमारी को दूर करने के घरेलू नुस्खे भी बताए। स्वामी कर्मवीर महाराज ने कहा कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में मनुष्य मशीन की तरह काम कर रहा है। वह न तो समय पर खाता है और न ही समय पर सो पाता है। इससे डिप्रेशन के रोगी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, पेट की समस्याएं भी बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। उन्होंने ऋषि मुनियों की देन योग और आयुर्वेद के प्रति अपने आप को जागरूक करने का आमजन से आह्वान किया। इस मौके पर बोलते हुए आयोजक रमेश मुटनेजा ने कहा कि योग शिविर निःशुल्क है। यहाँ आम आदमी शिविर में भाग लेकर स्वामी कर्मवीर से योग क्रियाएं सीखकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य का लाभ ले सकता है। जो अधिकार कर लेता है, इन पर जो ध्यान को केंद्रित कर लेता है, तो उसके जीवन का पासा ही बदल जाता है। हमारी रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पर मूलाधार चक्र, उसके ऊपर आएंगे स्वादिष्ठान, नाभि में मणिपुर, छाती के मध्य में अनाहत, हृदय, विशुद्धि और हमारे फोरहेड भाग के मध्य में आज्ञा चक्र है और सिर के ऊपरी भाग में सहस्त्रार चक्र। तो हम ध्यान की चर्चा कर रहे थे। हमें मेडिटेशन करना, ध्यान करना है। ध्यान के द्वारा हम अपने जीवन को बहुत ही सुमधुर बना सकते हैं। बीमारियां तो ठीक होंगी। आयुर्वेद का, योग का कथन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें ऐसा करना रोग नहीं आए। महर्षि पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग विद्यापीठ कुरका जी, उत्तर प्रदेश एवं गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह शहीद बाबा महाताब सिंह के शोक तत्वाधान में आज 25 तारीख से योग शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें करीब 300 लोगों ने भाग लिया और परम पूज्य स्वामी कर्मवीर जी महाराज ने योग पर विस्तार से बताते हुए कहा कि अपनी जो आजकल शैली बदल गई है उसे अपने को सुधारना है और अपने को खान पीन का भी ध्यान रखना है। खान पान गलत होने से शरीर में रोग बढ़ गए हैं। अपना सोने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, जिससे बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। और प्राणायाम के बारे में और ध्यान के बारे में पूरा विस्तार से जानकारी दी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।